हेलो गाइस, वेलकम बैक इन डेव एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है द वर्ड कंप्यूटर। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर। मैं अगर आपको बोलूँ कोई भी वर्ड है, अगर आप उस पर एक पेज अपने माइंड से लिख सकते हैं, इट मीन्स उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो अब कंप्यूटर की जब बात आती है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकॉज वो लाइट पे चलता है। अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके बैटरी बैकअप है, लेकिन वो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पे होता है, तो इट इज़ अ करेक्ट डेफिनेशन दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर में अब आपके पास जो है लाइक एक स्कूल है, उसके रजिस्टर्ड हैं, मतलब पूरे रैंक है, पूरा रूम भरा हुआ है, ठीक है। उसको आप जो है, मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जितने भी रजिस्टर्ड हैं सारे मैंने टाइप करके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर दिया। द वर्ड मेमोरी नोट कीजिएगा, मेमोरी में आपको आगे जाके समझाता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैनुअल डेटा को कंप्यूटर की मदद से अब डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है, इसके लिए मैं आपको कंपैरिजन कराता हूँ ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर से। अब लाइक ह्यूमन है, इंसान का सबसे पहले दिमाग, ब्रेन। अब कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसका प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ होती है उसको प्रोसेस करना प्रोसेसर का काम होता है। आपके पास कंप्लीट चीज़ें हैं, हर चीज़ है कंप्यूटर, लेकिन प्रोसेसर नहीं है तो वो कंप्यूटर या मोबाइल है या लैपटॉप है, वो किसी काम का नहीं है। तो इसका फर्स्ट इनिशियल जो है उसका पार्ट प्रोसेसर होता है। अब हमारे पास जैसे दिमाग का काम हमारा इंसान का काम करता है, वैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर उसका काम करता है। अब लाइक हमारा नर्व सिस्टम, सो कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में सारी डिवाइसेस, आपकी मेमोरी डिवाइसेस, आपका प्रोसेसर, आपके फ़ैन, सब जो है वो मदरबोर्ड में अटैच होते हैं। अब मदरबोर्ड में छोटी छोटी तारें जा रही होती हैं जिसको हम कहते हैं बसेस। अब ह्यूमन से अगर कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो ह्यूमन में नर्व सिस्टम जो काम कर रहा है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो छोटी छोटी तारें जा रही है जिसको हम बसेस कहते हैं, वो नर्व सिस्टम का काम कर रही है, ठीक है। अब इंसान में भी लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कंप्यूटर में लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमारे पास होती है हार्ड ड्राइव, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होती है रैम, ठीक है। रैम मीन्स RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब है, रोम हार्ड ड्राइव को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सो रैम बेसिकली क्या होता है कि आप एक टाइम पे अपने कंप्यूटर में बैकएंड पे सॉन्ग्स चल रहे हैं, कैलकुलेटर खुला हुआ है, ब्राउजिंग पे 2-3 ब्राउज़र खुले हुए हैं, मल्टीपल चीज़ें 10-12 चीज़ें चल रही हैं और आप टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कोडिंग कर रहे हैं, हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। अगर वो बगैर इंटरप्शन के 10-12 चीज़ें चल रही है, इसका मतलब आपकी रैम की कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है। तो रैम क्या करता है, जो मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे चल रही होती है उनको मैनेज करता है। अब लाइक हमारे पास फाइल सेव हैं, आपके पार्टीशंस में मल्टीपल फाइल्स जो हैं सेव हैं, वो जो आपके हार्ड ड्राइव में है जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कह रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे बात कर रहा हूँ मैं उर्दू में, अब ये क्या है, एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि हार्डवेयर, और वो तो एक हार्डवेयर है, मशीन है। अब मशीन और ह्यूमन की इंटरेक्शन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है, आपके आईफोन में iOS है, आपके कंप्यूटर में विंडोज़ है, तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया ह्यूमन और कंप्यूटर की इंटरेक्शन कराने के लिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है, उसके थ्रू हम जो है मशीन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे रिलेटेड हमें जो है वो रिस्पॉन्स देती है मशीन। मशीन से मुराद है मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, राइट। अब आपके पास इंस्ट्रक्शन मतलब डिवाइसेस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब यहाँ पे आता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दें, कोई टास्क दें मशीन को। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके थ्रू हमें रेस्पॉन्स वो मशीन करे, ठीक है। अब लाइक आपके पास कंप्यूटर है, एक मॉनिटर रखा हुआ है, LCD स्क्रीन, CPU, कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड में आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन वो डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, मॉनिटर पे। इट मीन्स मॉनिटर, योर LCD इज़ ए आउटपुट डिवाइस एंड कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस है, वो भी इनपुट डिवाइस हो गई। अब जैसे
माइक एंड स्पीकर। माइक आपका, माइक में आप आवाज़ दे रहे हैं, स्पीकर में सुनाई दे रहा है। इट मीन्स स्पीकर आउटपुट डिवाइस है और माइक आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, प्रिंटर, ठीक है, स्कैनर आपका जो है इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी में दे रहा है तो वो है आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सो अब बात आती है, जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर अब ऐसी चीज़ जिसको हम टच ना कर सकें, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर आप डिफ्रेंशिएट करने बैठे तो हार्डवेयर वो चीज़ें हैं जिनको आप टच कर सकें, सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जिनको आप टच ना कर सको, ठीक है। अब उस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर अधूरा है, हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर अधूरा है, राइट। सो अब सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑटो इंस्टॉल हो जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हम अपनी नीड के हिसाब से एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन करते हैं। लाइक मैंने विंडो इंस्टॉल किया, उसमें कैलकुलेटर तो आ गया, वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन उसमें जो है MS ऑफिस नहीं आया। मैंने अपने हिसाब से MS ऑफिस इंस्टॉल की, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल जो है, पावर पॉइंट, आपकी ये चीज़ें आ गई, तो वो आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। MS वर्ड जिसमें हम लेटर ड्राफ्टिंग करते हैं, MS एक्सेल जिसमें आप जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं, पावर पॉइंट जिसमें आप जो है प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर हो गया। सो आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह की बेसिक्स नॉलेज के साथ जो है वेब डेवलपमेंट की नॉलेज भी इस चैनल पे आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।